मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल की हमने वीडियो में देखा कि खुदा एक तरह से जवाब नहीं देता है। खुदा हमेशा मौजज़ा नहीं करता है, यानी वो कानून कुदरत को मुअत्तल नहीं करता है, बल्कि आम तौर पर उसका जो तरीका होता है कि दुनिया में जो तौर तरीके चल रहे हैं, खुदा उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके वो अब हमारी दुआओं के जवाब देता है। तो एक और चीज़ जो मैंने इस सारे अपने तजर्बे से सीखी कि कई दफ़ा कोई मसाइल इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता है और फिर खुदा हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम उन बातों को समझ सकें, ताकि हम उन बातों को जान सकें। और जब हम उन बातों को जान जाते हैं तो वो फिर हमारे ही लिए नहीं बल्कि कई दूसरे लोगों के लिए बाइसे बरकत बनती है। अगर आप वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं और आपने बच्चों को पाला है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो पहला बच्चा होता है उसे पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसकी दो वजूहात होती हैं। नंबर 1 तो आपका तजुर्बा नहीं होता है, और इसी तजर्बे की वजह से दूसरी वजह जो जन्म लेती है वो ये है कि उनकी छोटी छोटी तकलीफ जो है वो आपके लिए बड़ी एक मुसीबत बन जाती है और बड़ी आपके लिए तकलीफदेह बन जाती है। और उसका वजह ये होती है कि चूंकि हमने पाला नहीं होता, हमें पता नहीं किसका करना क्या है, और चूंकि बच्चे बता भी नहीं सकते और अपने पहली दफ़ा बच्चों को इस तरह से देखते हैं कि जिनकी दर्द से आपको दर्द होता है। तो जैसे मैंने एक पहले वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे लिए ये जो एक बाप बनना है ये एक बहुत ही अलग किस्म का तजुर्बा था, जिससे दरअसल मैंने अपने और खुदा के रिश्ते को भी समझा। आज एक और अपना शख्सी तजुर्बा जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इसी तजुर्बे से मैंने दुआ के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम असूल सीखा जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये उस वक्त की बात है कि जब अभी मेरा बेटा जो था वो तकरीबन 1 साल का था, ये से थोड़ा छोटा था अभी, और हम जो क्रिसमस करने जाते थे वो गांव में जाते थे। हम क्रिसमस यहाँ नहीं करते थे, क्रिसमस की छुट्टियां जो होती थी वो मैं गांव में जाकर करता। चूंकि मैं खुद भी और मेरी जो बेगम है हम दोनों एक ही चूंकि गांव से थे, तो हम वहीं पर जाकर ये छुट्टियां गुजारते थे। हम जब वहां पर गए तो जाहिर है कि हमारा बेटा जो था, जो अभी 1 साल का नहीं हुआ था, वो भी हमारे साथ था। और जब वो यहाँ पर हम दुआ करते थे तो वो बहुत चूंकि एक्टिव था तो वो हमारे साथ बड़ी तालियां बजाता था। और पेरेंट के तौर पर हमारे लिए ये बड़ी ही एक खुशकुन बात होती थी कि ना सिर्फ वो हमारे साथ दुआ में इन्वॉल्व है बल्कि तालियां भी बजाता है। तो जब हम गांव पहुंचे तो 1-2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये बीमार हो गया, और इसके बीमार इस तरह से हुआ कि जो कुछ भी ये खाता ये वॉमिट कर देता, और ये वॉमिट जो थी ये पूरा दिन करता रहा। कुछ भी हम देते तो ये फटाफट उसे वॉमिट कर देता। और जो वहाँ पर लोकल कोई डॉक्टर्स थे उनके पास भी लेके गए, जो वहाँ पे मेडिकेशन हो सकती थी वो की, लेकिन जब शाम तो हुई तो तब तक ये इतना वीक हो चुका था कि शाम जब हम दुआ करने लगे तो अब तालियां बजाने की बजाय ये बस थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा था, चूंकि उसके हमारे गाने की वजह से, चूंकि इसको पता था कि मैंने मूव करना है ताली बजानी, लेकिन इसे ताली नहीं बजाई जा रही थी और ये बस हिल रहा था। और ये एक बड़ा ही दिल को जो था वो चीरने वाला मेरे लिए मंजर था। जैसे मैंने कहा कि अब पहली दफ़ा जब पेरेंट्स बनते हैं और बच्चों को इस हालत में देखते हैं तो ये आपके लिए आसान नहीं होता है। तो फिर हमने जो भी वहां पर कर सकते थे दोबारा डॉक्टर के पास लेके गए और जो भी कर सकते थे, लेकिन रात को ये तबीयत और ख़राब हो गई। और रात जैसे जैसे हो रही थी तैसे जैसे इसकी तबीयत बिगड़ रही थी, कुछ भी देते थे ये वॉमिट कर रहा था और बिल्कुल ही बहुत ही लागिर हो गया। और मैं और मेरी बीवी थी बहुत ही परेशान थे, और हमने ये तकरीबन सोच लिया कि सुबह हम वापस चले जाएंगे ताकि हम जो है जाके इसे वहाँ पर डॉक्टर को दिखाएं, और दुआ भी कर रहे थे। और फिर इसी तरह से रात गुजरी। सुबह तकरीबन ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और इसकी हालत जो थी वो वैसे की वैसी थी। और मैं उठा और दूसरे कमरे में गया, और वहाँ पर मुझे याद है बीबी कि वहाँ पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था कि जिस पर मैं वो बिछा कर दुआ कर सकता। तो मैं नीचे ही ठंडे फर्श पर बैठ गया और मैंने खुदावंद के हुजूर में जो है वो घुटने टेके और मैंने माथा टेका और मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद तू मेरे बच्चे को जो है वो शिफा दे। अब जब मैं दुआ कर रहा था तो अचानक से मेरे दिल में कुछ बातें आना शुरू हुई। उस वक्त मुझे खुदा की रहनुमाई का ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन कुछ बातें आना शुरू हुई कि वहाँ पर जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर हमारी एक सिस्टर होती है, उनका नाम शगुफ्ता है, जो मेरी छोटी बहन थी साइमा, ये उसकी बेसिकली सहेली थी। लेकिन मेरी जो बहन थी उस वक्त वो बाहर थी, तो ये जो थी उसकी सहेली होने की वजह से मेरे लिए उसी तरह से थी जैसे मेरी छोटी बहन होती है। तो मेरे दिल में आया कि मैं सुबह उसे कॉल करूं और उसे कहूं कि आप अपॉइंटमेंट लें, चूंकि हम वापस आ रहे हैं और हम जो है वो बेटे को दिखाना चाहते हैं। उससे जब मैंने बात की तो उसने कहा जी आप थोड़ा इंतज़ार करें।
तो मैं डॉक्टर से बात करके आपको बताती हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर साहब ने वहीं से बताया कि आप ऐसा करें कि आप पीडियालाइट बच्चे को दें। पीडियालाइट अगर आपको अंदाज़ा है तो ये ORS की तरह ये एक रेडीमेड ORS होता है। तो आपने क्या करना है कि 2 घंटे तक बच्चे को फिलहाल कुछ नहीं देना है और उसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने जो पीडियालाइट है उसका एक चम्मच देना है। तो हम उसे लेकर आए और 2 घंटे हमने ऐसा ही किया और 2 घंटे बाद उसकी तबीयत संभलना शुरू हो गई। और उसके बाद डॉक्टर की जैसे हदायत थी कि इसको हमने जो केला है वो मैश करके दिया और इसी तरह से अगले 6 घंटे के दौरान ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि इसे होना चाहिए था। अब खुदा ऐसा कर सकता था कि खुदा इसे शिफा दे देता, लेकिन खुदा ने उसे शिफा देने की बजाय खुदा ने एक राह दिखाई कि मैं अपनी उस बहन शगुफ्ता को जो है वो कॉल कर सकूं। अब उनका ये बताना हमारे लिए इस लिहाज से बहुत ही बाइसे बरकत ठहरा कि आइंदा जब भी इसकी तबीयत खराब होती तो हम फिर यही कुछ ही करते। और मुझे याद है कि इसका पूरा बचपन जो था दोबारा हमें इस तरह का जो किसी तरह के मसले का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उसके बाद कई दूसरे लोगों को भी हमने बड़ी रहनुमाई की। जो कि मैं खिदमत में था तो लोगों को विजिट में करता था, तो उनके ऐसे अगर इश्यूज होते तो उनको भी मैं बताता कि किस तरह से इस तरह की ये छोटा मोटा जो मसला है उसे आप खुद से ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत दफा खुदा सिर्फ हमारा स्टेट अवे जवाब इसलिए नहीं देता है ताकि हमें बहुत सारी चीजें सिखा सके और बहुत सारे जो छोटे छोटे मामलात हैं जो हमारे लिए बड़ी सरदर्द बन जाते हैं, खुदा उनमें से हमें जीना सिखा सके, उनसे डील करना सिखा सके। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब आप दुआ करते हैं तो मत समझिए कि ये कोई कानून कुदरत ही मुअत्तल होगा या फिर खुदा कुछ खास तरीके से ही बराह रास्त शिफा देगा, बल्कि खुदा बहुत दफा आपकी रहनुमाई करेगा कि आप कोई एक छोटा सा शायद काम करें और आप जब उसे करते हैं तो खुदा उसी के वसीला से आपको बड़ी फतह दे देता है। तो इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जब आप दुआ करते हैं तो सिर्फ बोलें मत, जो कि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा बहुत बोलना जो है वो दुआ है। जैसा कि हमने अपनी दुआ के ताल्लुक से पहली वीडियो में देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। तो दरअसल हमारा बहुत बोलना दुआ नहीं है, बल्कि खुदा से गुफ्तगू करना, खुदा से रहनुमाई लेना। और बहुत दफा खुदा आपकी रहनुमाई करता है और आप कई तरह के काम जो कि बज़ाहिर अब में मुश्किल लग रहे होते हैं, हम उन्हें समझते और फिर हम बड़ी फतह पाते हैं। तो मेरी दुआ है कि आपका यह दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।